नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितम् सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकम् पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णोऽपि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमपि ध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजराशिं दयार्णवम् गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितन्वसनं गौरवं भोजवक्त्रम् प्राणानायम्यनासापुटिनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्ध्वोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। आप सभी सत्संगानुरागी वैष्णवन को आज के यह सत्र में मैं बहुत बहुत स्वागत करूं हूं। और आज को जो ये सत्संग है ये कुछ कारणवश लाइव नहीं है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी कछु व्यस्तता आ गई है। बावजह से मैं रोज के सत्संग के समय पे उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, ये मेरे को अंदेशा है या कारण से आज मैं ये रिकॉर्डिंग पहले करके और वह समय पे मैं पोस्ट करने वाला हूँ। या तो आप सब ये बात को जरूर ध्यान रखियो कि ये लाइव सत्संग नहीं है, पर सत्संग है, वो क्रम अपन ने तोड़ियो नहीं है। तो अपन कल जहाँ अपन ने विराम लियो तो वहां से हम आगे बढ़े। कल अपन ने 7वें अध्याय में जो बात चल रही थी कि भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं, वहां में राजा यदु के पास में एक अवधूत सन्यासी आए और उनसे राजा यदु ने प्रश्न किया तो कि आप कैसे या जगत में आप सन्यास वैराग्य कैसे आपने ग्रहण कियो और कैसे आप अपने आप को संभालो हो, या कि शिक्षा हमको भी दो कि हम कैसे रहें या संसार में। तो वहां वो अवधूत सन्यासी ने राजा यदु को जो बातें कही वो भगवान यहाँ उद्धव जी को सुना रहे हैं। और वहां पे अवधूत ने राजा यदु से कही थी कि मैं 24 गुरु मैंने ढूंढे हैं और उन गुरु के पास मैंने शिक्षा ग्रहण करी है और भाई के हिसाब से मैं अपने जीवन में भी उन शिक्षा को उतारू हूँ, या कारण से मैं वैराग्य में मेरा अपने हृदय में मैं वैराग्य को स्थिर कर सके हूँ। तो उनमें से अपन ने कुछ गुरु के कल अपन ने देखे थे। अब यहाँ 8वें अध्याय में अजगर आदि 9 गुरु के पास तो जो उपदेश ग्रहण कियो वो सन्यासी जो है वो राजा यदु को सुना रहे हैं। तो यहाँ पे पहले गुरु है अजगर। अजगर कैसे हुए कि वो वाके शरीर में मनोबल भी है, इंद्रिय बल भी है और देह बल भी, ये तीनों हैं, तब भी वो वास्तव में वो निश्चेष्ट ही रह रहे हैं। निद्रा रहित होवे के उपरांत भी वो सोते भय के जैसे ही रहे हैं और कर्मेंद्रिय सशक्त होवे के बावजूद भी वो कोई चेष्टा नहीं करे है और जो प्रारब्धवश वाकु जो आ मिले है वाकु ले है, और नहीं आहार मिले है तो वो अनेकों
दिन तक वो निराहार रह के वो अपना जीवन चला सके है। तो यहाँ पे अवधूत कह रहे हैं कि हे राजन, अजगर के पास से मैं ये सीखो हूं कि इतनी बातें सीखी कि सोते भय भी, अर्थात वृत्ति प्रवृत्ति शून्य रहनो, बीत निद्र रहनो या भगवत चिंतन करनो, प्रभु प्राप्ति और विप्रयोग वगैरह जो भावन को सर्वदा अत्यंत सावधान रहनो, और अपने कर्मेंद्रियन के वश में नहीं होनो, अपनी इंद्रियन के वश में नहीं होनो, उनके सशक्त होते हुए भी प्रारब्ध वश जो भी प्राप्त हो जाए भगवत इच्छा से वाको ग्रहण कर लेनो, और अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं करनो। ये सन्यासी को ये सीख मिले है अजगर के पास से। फिर अगलो गुरु है समुद्र। समुद्र के पास वो सीखो है कि साधक को सर्वदा बाहर से प्रसन्न और अंदर से गंभीर रहना चाहिए, और ऐसा को भाव अथाह अपार और असीम होना चाहिए, और वाकु कोई भी कारण से वाकु क्षोभ मानसिक या शारीरिक नहीं होना चाहिए। और वाके अंदर ज्वार आवे, भाटा आवे, यानी जो भरती और ओट गुजराती में जाकू क्या वो होए, तो वाके बिना भी शांत समुद्र के जैसो पकू रहना चाहिए। ज्वार भाटा जो है वो खाली किनारे पे आवे, मध्य समुद्र में जाओ तो आपको ये सब नहीं मिलेगा, शांत हो गए है समुद्र। तो ऐसे समुद्र वर्षा ऋतु में नदी के पूर्व वो पानी को बढ़े नहीं है, और न ही गर्मी में वो सूख जाए है। तो यासु भगवत परायण साधक को भी ये जो है सांसारिक पदार्थन में की प्राप्ति सु न तो वाकु प्रफुल्लित होना चाहिए, और ना ही वो नहीं हो तो उनके घटवे सु उदास हो जाना चाहिए। ये वाने समुद्र से सीखा है। फिर अगला गुरु है पतंगिया, जको गुजराती में क्या यानी पतंगा। वो पतंगा के पास वाने शिक्षा ग्रहण करी है। वो कौन सी शिक्षा ग्रहण करी है कि वो सूप से मोहित हो जाए है। वो जो दिया की रोशनी होवे है, दिया को प्रकाश होवे है, वासु वो मोहित होके वो आग में कूद पड़े है। और भाई अपनी इंद्रियन को के वश में होके जो जाके खुद के इंद्रियन के ऊपर वश नहीं हुए है, ऐसे जीव जो है वो पुरुष परमात्मा की माया रूप स्त्री के रूप में मोहित होके हाव भाव से वो वहां में मोहित होके और अंधकार रूप नरक में जा गिरे है। या तो अपने अधपतन वो खुद वो अपने अधपतन को शिकार हो जाए है, या तो वास्तव में माया जो है वासु जीव भगवत प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति तो वंचित रह जाए है। तो ये बात तो हमें पतंगा से सीखिए कि ऐसे इंद्रिय के वश होके मोहित होके संसार में नहीं पड़ना। के बाद अगलो गुरु कही के मैंने मधुमक्खी को अपनो गुरु मानो कि मधुमक्खी जो है वो पुष्प को नाश नहीं करे, पुष्प में सु रस लेवे है पर वह फूल को वो नाश नहीं करे है। पुष्प को नाश नहीं करके थोड़ो सार लेके वो वामे आसक्ति छोड़ के अपनो काम चलावे। और वैसे ही सन्यासी को गृहस्थ के ऊपर बोझारूप नहीं होके, और वाकु जो कुछ भी प्रकार को वासु मिलतो होए, कोई भी प्रकार को कष्ट दिए बिना मधुमक्खी जैसे अपने जीवन निर्वाह करे है फूल को, ऐसे ही सन्यासी को भी अपना देह निर्वाह होए इतनो ही अन्न एक गृहस्थ के पास से लेके और फिर वाकु अपना जीवन चलाना चाहिए, और वहां से आसक्ति रखे बिना और वहां से निकल जाना चाहिए। अगर एक जैसे नहीं तो क्या होगा कि जैसे कमल के गंध से आसक्त होके भंवरा जो है वो कमल में ही बंद हो जाए है, गंध से आसक्त होके कमल के अंदर जावे है, जब वो खिलो भयो होवे
और वामे से वो बाहर आवे ही नहीं है, और इतने में संध्या समय में वो वापिस बंद हो जाए है कमल, तो वो बंद होके बंध के रह जाए है। तो ऐसे ही एक ही गृहस्थ के अन्न को खाए वे सु सन्यासी को, तो स्वयं को भी को अधपतन हो जाए है। तो यासु ऐसे आसक्ति रखे बिना सन्यासी को रहना चाहिए, ये मैंने मधुमक्खी से सीखो है। और फिर अगलो गुरु है हाथी, के हाथी के पास तो ये सीखो है सन्यासी कि वो कभी भी पगसु भी काष्ठ की पुतली को भी स्पर्श न करे। कि हाथी कैसे होवे, वो अपने स्पर्श सुख के लिए वो मारे जाए है। होवे ऐसा है कि जो हाथी को पकड़ना चाहे, वो शिकारी लोग क्या करें कि एक बड़ो गड्ढा खोदें और वहाँ को पत्ता और लकड़ी, हल्की लकड़ी वगैरह से वहाँ को ढक दें, और फिर वहां पे एक कागज को की हथनी तैयार करके कागज की हथनी बना के वहां पे रख दे। दूर से हाथी वाकू देखे है और दौड़ तो भयो आवे, वाकू स्पर्श सुख चाहिए वह हथनी को, तो वो दौड़ तो भयो आवे और फिर वो गड्ढा में गिर जाए है। तो वैसे फिर वाकू शिकारी बहुत दिन तक वाकू भूखो रखे है और फिर वाकू अपने वश में करे। तो ऐसे विवेकी पुरुष जो है वो भी कोई स्त्री के भोग रूप स्वीकार नहीं करे, और क्योंकि वो मूर्तिमान मृत्यु है, मतलब ये सन्यासी की बात कर रहे, सन्यासी बात कर रहे हैं कि सन्यासी को ऐसे रहना चाहिए जो वो स्वीकार करेगा तो दूसरे हाथी के जैसे वो हाथी को मारो जाएगा, और हथनीन को भोग बल वालो हाथी करे है, वो दूसरे हाथी वाकू मार देवे हैं, वैसे दूसरे ज्यादा बलवान पुरुष वाकू मार देंगे। ये बात को ध्यान रखना, या तो ये हाथी से वो सीखो है। फिर अगलो गुरु वाने कही के मध निकालने वालों जो हो गए है, शहद निकालने वालों, वाके पासु अन्य उपदेश ग्रहण किया है। जैसे मधुमक्खी स्वयं के लिए वो मधु इकट्ठो करे है, और होवे क्या है कि वो इकट्ठो करो भयो मध जो है वो मध निकालने वालों अपने तरीका से वो मध को निकाल ले, इतना सब मेहनत कर करके मधुमक्खी सब जगह सु फूलन में सु रस इकट्ठो कर करके वो बड़ो सो मधुमक्खी को छत्ता बनावे के अंदर मध भर के, पर हुए क्या है कि अंत में वो स्वयं तो वहां को भोग कर ही नहीं सके है, और कोई मध निकालने वालों आके और वो युक्ति से वह मध को निकाल के ले जाए। तो ऐसे ही मनुष्य क्या करे है कि धन के लोभ में वो खूब पूरे अपने जीवन भर धन को संचय करतो जाए, संग्रह करतो जाए, स्वयं भी वहां को उपयोग नहीं करे, और फिर बाद में क्या हुए है कि वाको वह संचित करे भय धन को उपभोग कोई दूसरो ही करे है, वो स्वयं तो कर नहीं पावे, पूरे जीवन वाई में निकल जाए, वाको जीवन समाप्त हो जाए, फिर वाको जो धन जो है वो कोई दूसरो जाके वाको उपभोग करे है। तो ये वाने मधु निकालने वाले तो वाने ये सीखो कि अपनो धन को इतना ज्यादा आसक्त हो कि संचय नहीं करना चाहिए। फिर अगलो गुरु आने कही कि हिरण वो वाकू है ना, हिरण जो है वाकू शिकारी पकड़ने के लिए बहुत सुंदर मधुर गीत गावे है। वह गीत के आसक्त हो के मोहित हो के वो हिरण जो है वह के पास आवे है, और जो शिकारी है वो वाकू पकड़ के ले जाए है या वाकू मार डाले है। तो विषय संबंधी गीत ऐसे सन्यासी को भी सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो वाको सन्यास भ्रष्ट हो जाए। फिर अगले गुरु की बात कही है वहां पे कि मछली माने कही है कि मछली से क्या सीख मिली कि जैसे मछली जो है वो कांटा में लगे भय मांस के टुकड़ा को के लोभ सु अपने प्राण गुमा देवे है, वही प्रकार से स्वाद के लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने मन में वो मन को मत दे वाले व्याकुल करने वाली जिह्वा को वश में हो जाए है, और फिर वाके कारण वो मारे जाए है।
तो या प्रकार से वो मछली से ये बात सीखो है। फिर अगलो गुरु वो कहवे हैं कि पिंगला वेश्या की कथा एक कहे है कि प्राचीन विदयनगर में, मिथिला में एक वेश्या थी जो अपनो देह को विक्रय करके वो धन कमाती थी। तो एक वक्त ऐसा भयो कि वो अपने खूब सज धज के और अपने घर के दरवाजे के बाहर जाके खड़ी रही कि कोई पुरुष मेरी तरफ मुझ को देख के मोहित हो के मेरे पास आवे और मैं वाकु देह सुख दे के और मैं पैसा कमाऊं, धन कमाऊं। तो ये आशा में वो वहां खड़ी रहे। पर बहुत समय निकल जाए, कोई वाकी तरफ देखे नहीं, पूरी शाम हो जाए, रात हो जाए और वाकु कोई ग्राहक मिले ही नहीं है। और अंत में फिर वो अपनी परिस्थिति के ऊपर वो विचार करे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, हाय मैंने क्या धन के लोभ में आके मैंने ये क्या कियो, मैंने अपनो पूरा समय गंवा दियो और मैं आशा में, यही आशा में बैठी रही कि कोई अच्छो धनिक व्यक्ति मेरे को मिलेगा और मैं वासु धन कमाऊंगी। ये सोच सोच के वो अपने माने पूरा समय निकाल दियो। तो मैंने सोचा कि अब मैं कोई आशा ही नहीं रखूं और एकदम शांति से मैं सो सकूं। यूं करके मैंने अपनी सारी आशा छोड़ दी, तब वो सुख से सो पाई। तो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा विहाय कांताशा सुखम सुश्वाप पिंगला। यानी आशा जो है वो बड़े दुख को कारण है और निराशा जो है वो परम सुख को कारण बने है। यासु जैसे पिंगला आशा छोड़ के शांति से सो सकी, वैसे मनुष्य या जीवन में आशा रखे तो वाकु निराशा ही प्राप्त हो गए है। यासु कोई प्रकार की आशा रखे बिना अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये बात को यहाँ पे ये गुरु सु वाने सीखी। तो ये बात यहाँ 8वें अध्याय में अपन ने देखी। तो जाके ऊपर अपन ने कल कारिकाएं पढ़ी थी, तो वही कारिकाएं अपन फिर से देखें ताकि आप लोग रिलेट कर सको। यहाँ अपन देख रहे थे एकादश स्कंध की 8वें अध्याय की कारिकाएं। हाँ, तो यहाँ पे ये कारिका में ये कही गई थी बात के कामत्रस्य इंद्रिय वर्गस्य तथा आशाया निवृत्तये कर्म मार्गे तथा कर्म भावात्मक कर्मम विशिष्यते। यानी काम की निवृत्ति के लिए पतंगा को गुरु बताया कि इंद्रिय पतंगा जो है वो जैसे अपने इंद्रिय के वश, अपने रूप के सुमोहित होके वो यानी नेत्रेंद्रिय वशीभूत हो के वो मृत्यु को प्राप्त हो गए है। वैसे काम को त्याग, काम की निवृत्ति करने के लिए पतंगासु ये सीख मिली के इंद्रिय वर्ग के निवृत्ति के लिए आने फिर वो ये सीखियो के अपने इंद्रियन के वश हो के नहीं होना चाहिए। फिर इंद्रिय वर्ग की निवृत्ति के लिए अजगर की कथा। अजगर जैसे कोई प्रकार को चेष्टा किए बिना और केवल प्रारब्धवश जो प्राप्त हो जाए वो खाके संतुष्ट हो गए हैं, वैसे जीव को रहना चाहिए। वो बात वाने सीखी। सिंधु को गुरु बताया वाने इंद्रिय वर्ग की निवृत्ति के लिए वाने अजगर और सिंधु इत्यादि को, सिंधु यानी समुद्र, और आशा की निवृत्ति के लिए पिंगला को मैंने बताया। कर्म निवारण के लिए अजगर को, साधन कर्म सु होवे यानी कर्म मार्ग सु, कर्म भाव सु कर्म को विशिष्ट बताया। अकर्म भाव सु कर्म यानी कर्म की फल की आशा रखे बिना कर्म को करनो, ये अकर्म भाव कहलावे है। तो अकर्म भाव सु कर्म को विशिष्ट बताया। ज्ञान मार्ग में क्रिया सु कर्म विशिष्ट है।
गीता में संन्यास कर्म योग इत्यादि में कर्म योग की विशिष्टता बताई है। और जासू यहाँ विरोध होगा ये आशंका को दूर करने के लिए कह रहे हैं कि वो गीता को कथन साध्यावस्था को है और यहाँ तो सिद्धावस्था में कही गई बात है। तो वो सिद्धावस्था सु तो अजगर सु ही कही जा रही है, क्योंकि ये फिर समुद्र के निरूपण की क्या आवश्यकता है। यूं अगर कोई कहे तो अकेले कह रहे हैं कि सिद्धावस्था की परीक्षा के लिए अजगर को कहे कोई भोजन करा दे तो कर ले, अन्यथा भूखो ही रहे। खावे पे और नहीं खावे पे जाको तुल्य भाव हो, वाको बिना भोजन के भी स्वस्थ रहना, ये सिद्धावस्था को उत्कर्ष है। समुद्र को कथन तो या लिए कहो कि वो चंद्रमासु भड़े है, स्त्री को कथन या लिए है कि वह प्रकार की स्त्री को देख के वासु निवृत्त होना। वासु निवृत्त होए पे भी यदि बुद्धि ठीक नहीं है तो भोजन निवृत्ति सु बुद्धि वश में आ जावे है। यासु निवृत्ति होवे के लिए भौरा को वर्णन किया। और मधुकर आदि में जो आदि शब्द है वासु मछली मछली समझ, मधुकर मछली इत्यादि, मछली भी भोजन में आसक्त होने के कारण फंस जावे है। स्त्री को वर्णन 2 बार क्यों आया तो आपको स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि भिक्षा के लिए जाने में स्त्री बाधक हुए है। और फिर 2 बार यहाँ पे स्त्री को वर्णन में भी पुनरुक्ति नहीं है, ये बात यहाँ पे कही। और सब अनर्थन को मूल तो जीव है, या लिए वाको भी निरूपण किया। जिह्वा के कारण जैसे फंस के वो मछली जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, ऐसे वो वास्तु भी निरूपण यहाँ पे आया। और वास्तु भी बढ़ के आशा अति प्रचल है, या लिए वो राजस और मध्यम है। ये अब अगले अध्याय को विचार कर रहे हैं, तो वहां पे या के बाद को जो अध्याय है वो 9वां अध्याय, वहां पे कुरर पक्षी की कथा है कि वो कुरर पक्षी जो है वो चोंच में मांस को टुकड़ा लेके जावे है, जा रही थी एक वक्त। तो वह वक्त दूसरे बलवान पक्षी ने वाके पास तो वो उनके पास मांस नहीं हतो, यासु वो वाके पास तो वो छीन लेवे के लिए वाके पीछे पड़े और वाके चांच के ऊपर चोंच के ऊपर वाके ऊपर प्रहार करवे लगे। जब वो कुरर पक्षी ने वो मांस को टुकड़ा फेंक दियो, तब सब पक्षी वो मांस के पीछे पड़े और कुरर पक्षी जो है वो सुख सु वहां से चली गई। तो या के ऊपर तो वो ये सीखो कि जैसे कोई पदार्थ अपने पास रखनो नहीं, यानी अपरिग्रह। रखवे सु क्या हो गया कि जैसे वो कुरर पक्षी टिटोड़ी या गुजराती में कहा कि वो वाने जैसे दुख पायो वैसे दुख पानो पड़े है, या निष्किंचन रहना, ज्यादा संग्रह नहीं करना, परग्रह नहीं करना। और फिर वो अवधूत कहवे हैं कि मेरे को मान अपमान जैसो कछु नहीं है, और घर तथा परिवार वाले को की भी चिंता होवे है वो भी मेरे को नहीं है, और मेरी आत्मा में ही मैं रमू हूँ और मेरे साथ ही मैं खुश हूँ, मैं क्रीड़ा कर रहा हूँ, मैं आत्मरमण करूँ। और ये शिक्षा मैंने बालक के पास से प्राप्त करी है। कि बालक कैसे हुआ है, वाकू कछु कोई सु एकदम छोटो शिशु जो हुए वाकू मान अपमान जैसे कछु नहीं, वाकू कोई सु आसक्ति कोई के इच्छा वो सब कछु नहीं हुआ है वाकू बालक को। तो ऐसे बालक के पास सु ये शिक्षा ग्रहण करी है। और फिर एक कुंवारी कन्या की कथा तो कहे है कि एक बार कोई कुंवारी कन्या घर में अकेली होवे और वाकू देखने के लिए कोई लड़का वाले आए हुए, तब घर में कोई नहीं होवे है तो वो उनको आगत स्वागत करने के लिए वो उनको बाहर बैठा हुआ और रसोई में जाके कछु मसाला कछु कूटवे लगे है। तो वाके हाथ में जो चूड़ियां पहनी भाई उमें तो वो आवाज करवे लग जाए। तो वो आवाज वाकू यूं लगे कि ये अच्छो नहीं लगेगा बाहर बैठे वाले को, यूं लगेगा कि इनके घर में कोई दूसरो काम करने वालों नहीं है, कि ये लोग इतने गरीब हैं इनका। तो ये सोच के बापू शर्म आवे तो वो एक एक करके अपनी सारी चूड़ियां उतार रहे और खाली 2-2 चूड़ियां ही रह गए दोनों हाथन में, और फिर कूटवे लगे। तो वो 2 चूड़ियां भी चुप तो नहीं रहे, वो उनकी भी आवाज तो थोड़ी थोड़ी हो गई है। तो वो फिर वहां एक एक चूड़ी वाने फिर उतार दी और तब करो तब कोई आवाज नहीं भाई। तो
ये बात सुवन ये सीख लियो के संसार में कोई के संग करनो नहीं, संसारी लोगन को संग नहीं करनो और अपने आप में ही प्रसन्न रहनो, अकेले रहनो। ये बात वाने ये कुंवारी कन्या से सीखी। फिर वाके बाद अगलो गुरु जो है, यानी ये जो कुंवारी कन्या सु ये वाने सीख मिली कि टोला नहीं बनानो, ज्यादा संसारी को संग नहीं करनो। फिर अगलो गुरु वाने यो बताया है कि बाण बनावे वालो। तो ये बाण बनावे वालों के पास तो वो ये सीखे है कि एक बार वो बाण बनावे वालो इतनो बाण बनावे में इतनो ज्यादा व्यस्त हतो कि वहां से के पास में सु राजा की सवारी निकल गई और वहां पता भी नहीं चली। तो वहां तो वह कारण सु माने वो सुनी ही नहीं। तो योगी को भी अपने आसन और श्वास में इतनो खो जाना चाहिए कि वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को इतना निरोध कर लेना चाहिए कि वाकु केवल भगवान में ही अपना मन ले। जैसे वो बाण बनावे वाले को मन केवल बाण बनावे में ही हतो, ऐसे रहना चाहिए। वो सीख ली वाने। फिर अगलो गुरु वहां पे सांप के पास तो वो क्या सीखो है वो बता रहे कि सन्यासी को जैसे सांप के जैसे अकेले ही घूमना चाहिए, वो मंडली में नहीं घूमे है। वैसे वो मंडली के मोह में नहीं रखे है और वो केवल अकेलो ही वाकू रहना चाहिए। ये बात वाने वहां सांप के पासु सीखी। फिर अगलो गुरु वहां में बताया है कि जैसे एक वो मकड़ी होवे, मकड़ी का करे, मकड़ी अपने मुंह से ही वो लार उत्पन्न करे और वह लार से वो पूरे वो जाल बनावे। और जब कार्य हो जाए और जाल बना के वो हमें फिर वो कीट पतंगान को हमें फांसे है और फिर उनको खावे और फिर अपना संसार जब आपको पूरा हो जाए तो वो अपने मुंह में ही वो जाल वापिस ले लेवे है। ऐसे संसार में भी भगवान अब ये पूरे अपने सृष्टि को रचे हैं, अपने भीतर में सुई अपनी सारी सृष्टि रचे हैं, रमण करे हैं और फिर वापस कल्प के अंत में अपने अंदर समा ले हैं। तो ये सारो जो कुछ भी है वो सब भगवान को ही रची भई लीला है। ये जो संसार है, जगत जो है वो भगवान की रची भई लीला है। ये अपने को बुआ के पास को मकड़ी के उदाहरण से पता चले है। तो ऐसे ये इतने गुरु की बात अवधूत वा राजा यदु को बतावे हैं, वो बात ये 9वें अध्याय में कही गई है। तो वाक्य विषय में यहाँ पे कारिका में कहा क्या कर रहे हैं वो देखें कि सात्विक सदुद्धैर विद्यादेहे संग्रहो यदि तदापि सर्वनाश स्यात् कुररस्तन निरूपिता। यानी सात्विक सद्बुद्धि के होवे पे भी विद्या आदि को संग्रह करेगो, कोई को देगो नहीं तो वाको सर्वनाश हो जाएगा। जैसे वो कुरर पक्षी वो मांस के टुकड़ा को अपने मुंह चांच में दबा के रखे और कोई को देवे नहीं तो वो फिर वाको सर्वनाश ही हो जातो अगर वो वाको छोड़तो नहीं तो यार ये कुरर पक्षी को गुरु बतायो। चिंता मुक्ति के लिए बालक को गुरु तत्सिद्धये गुरु बालस तथा भीष्टम सिद्ध्यति। ततस्वर्णतमेकस्य मनः कृष्णे निवेश्य च अपेक्षितानां सर्वेषां मन्यथा सिद्धिरुच्यते। कई के चिंता निवृत्ति नहीं हो, गुरु यानी बालक को जैसे गुरु बताओ ऐसे यदि वासु भी आत्मरति सु भी आत्मरमण सु भी चिंता निवृत्ति नहीं हो तो अकेले ही कुमारी के एक कंकण की तरह रहे, जासु कोई प्रकार को कलह आदि नहीं होवे और अपने मन को कृष्ण में या तरह से लगानो के जा तरह से इष्टकार वह कार्य में तन्मय है। तो जैसे वो बाण बनावे में कैसे तन्मय है तो ऐसे अपने मन को तन्मय बनानो भगवान में। फिर वो इतना तन्मय होता कि वाके पास तो राजा हो के निकलो तो भी वाकू पता नहीं चली। चाही हुई सब प्रकार की सिद्धि अन्य प्रकार से ही हो जावे है। या लिए सर्प को बताया कि वो अपने लिए घर नहीं बनावे है किंतु वाको बनायो घर मिल जावे है। मकड़ी हुई ये बात बताई कि सर्व भाव में सर्वकर्ता ही सब कुछ दे देंगे। जैसे कीड़ा अब की एक आखिरी जो एक गुरु है तो वो कीट भ्रमर को भृंगी कीट को
माने प्रसंग बतायो कि भ्रमरी जो होवे वो एक कीड़ा को पकड़ लेवे है और वाको अपने घर में बंद करके रख देवे है। तो वो कीड़ा जो है वो भृंगी को देख के वासु डर जावे है और वाई के बारे में चिंतन करतो ही रहे। और वो चिंतन करते करते वो स्वयं भी भृंगी रूप हो जाए है। तो ऐसे जैसे कीड़ा भमरी को ध्यान करवे तो स्वयं भमरी बन जावे है, वाई तरह से जीव के द्वारा ब्रह्म भाव सिद्ध किया जा सके है। और फिर ये 24 गुरु हो गए, वाके बाद में वहां पे अवधूत जो है वो राजा को अपने 25वां गुरु भी बतावे है कि 25वां गुरु मेरे देह है। कि देह जो है, देह को गुरु या लिए बतावे है कि विवेक सहित देह सर्वत्र साधक हो जाए है। कि जो देह है वो मेरी गुरु है, ये बात वहां पे वो साधक कहे है कि ये मनुष्य शरीर अनित्य ही है, मृत्यु सदा वाके पीछे लगी ही रहे है, परंतु वासु परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सके नहीं हो सके। मतलब ये जो शरीर है वायु, ये मनुष्य शरीर जो है वायु परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सके है। अन्य कोई शरीर सु, पशु के शरीर सु या कोई अन्य शरीर सु परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सके है। केवल और याईसु या मनुष्य देह से ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सके। ऐसु अनेक जन्म के बाद ये अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके बुद्धिमान पुरुष को जल्दी से जल्दी मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति को प्रयत्न कर लेना चाहिए। ये या जीवन को मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो बाकी के सब योनि में भी मिले ही है, प्राणी के योनि में भी विषय भोग तो मिले ही है। और वो पर जो उनको संग्रह करे को अपनो अमूल्य जीवन व विषय भोग में अपनो नष्ट नहीं कर देना चाहिए। ये बात वो ये अपनी देह से सीखो है। तो ऐसे 24 अन्य देह, अन्य जो गुरु और 25वां अपना देह, ऐसे इन गुरुओं के पास से वो शिक्षा प्राप्त करके 25 जो तत्व हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं। जी 25 तत्व कौन से हैं ये आप लोगों को ध्यान ही होगा कि पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, ये हो गए 20। अंतःकरण चतुष्टय ये 4, ये हो 24। और फिर 25वां काल। जैसे ये 25 तत्व हैं तो वह 25 तत्व के हिसाब से ये 25 गुरु की बात या अवधूत और जदू के संवाद से अपने को पता चले है, जो आज अपन ने या इन 2 अध्याय में 8वें और 9वें अध्याय के ऊपर की कारिका में अपन ने ये बात समझी। तो या प्रकार से यहाँ पे ये 9वें अध्याय को संपूर्ण हो गए है। और अब अपन कल आगे के अध्याय के ऊपर की कारिकाएं देखेंगे। या फिर आज अपन यहाँ पे विराम लेवें और आश्रय को पद लेके समाप्त करें। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं या कली, जासो होए निवेर, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को छेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। अब अपन कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए विजय श्री कृष्ण।